हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नोबल ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शहबाज हाशमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम बात करेंगे कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले 3 बेसिक टूल्स के बारे में, यानी कि हमारा पिक टूल, रेक्टेंगल टूल और इलिप्स टूल, और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। गाइस, रेक्टेंगल टूल और इलिप्स टूल की प्रॉपर्टीज़ लगभग लगभग सेम ही होती हैं, बस थोड़ा बहुत कॉर्नर्स का डिफरेंस होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर की क्लास फर्स्ट यानी कि पहली क्लास नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, उसमें मैंने कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के यूजर इंटरफेस के बारे में काफी डिटेल से बताया है। अगर आपको सॉफ्टवेयर के यूजर इंटरफेस के बारे में पता नहीं होगा तब आपको टूल्स के बारे में समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी इस सॉफ्टवेयर के यूजर इंटरफेस के बारे में पता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये है हमारी वेलकम स्क्रीन। जब हम कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये स्क्रीन ही दिखाई देती है, और ये हमारी रिसेंट फाइल्स जिन पे मैंने अभी रिसेंट में ही काम किया हुआ था। कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में जब हम किसी फाइल को सेव कर लेते हैं तो वो हमारे वेलकम स्क्रीन के रिसेंट में चली जाती है। इसका फायदा ये होता है कि जब हमें कोई फाइल अर्जेंटली ओपन करनी होती है जिसपे हमने फिलहाल में ही काम किया होता है तो वो हमें ढूंढनी नहीं पड़ती, वो इस पैनल में ही आ जाती है। उसके बाद हम आसानी से उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। अब हम लेते हैं न्यू डॉक्यूमेंट्स। न्यू डॉक्यूमेंट्स में जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारा सबसे पहले ऑप्शन जो दे रहा है वो दे रहा है नेम। आप अपने हिसाब से इस फाइल का नाम रख सकते हैं। मान लीजिए हमने अपनी फाइल का नाम रखा क्लास 2, ठीक है। इसके बाद प्रीसेट्स दिए हुए हैं गाइस। प्रीसेट्स जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, यानी कि डिफ़ॉल्ट CMYK, डिफ़ॉल्ट RGB, वेब, कोरल डिज़ाइनर डिफ़ॉल्ट, कस्टम। डिफ़ॉल्ट CMYK जो होता है गाइस वो सियान मैजेंटा येलो की होता है, यानी कि जब हमें अगर कोई प्रिंट के लिए कोई काम करना है तो हम डिफ़ॉल्ट CMYK का यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट RGB का हम अपनी मोबाइल की ऐप या सोशल मीडिया के लिए कुछ बनाना है, हमें डिज़ाइन करना है, क्रिएट करना है, उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट RGB लेंगे। उसके बाद हमारा आता है डिफ़ॉल्ट वेब। वेब का यूज़ हम वेबसाइट के लिए करेंगे। इसके बाद आता है हमारा कोरल डिज़ाइनर डिफ़ॉल्ट। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था, वर्क स्पेस में हमारा एक टच का पैनल आता है। आप चाहें तो उसको स्क्रीन टच पे भी काम कर सकते हैं, उसके लिए कोरल डिज़ाइनर डिफ़ॉल्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टम। कस्टम लगा रहने दिया करिए, क्योंकि आगे की वैल्यू जो भी होंगी, आगे जो आप सेटिंग करेंगे वो खुद से ही करेंगे। ज़्यादातर आपको खुद से ही करनी होगी और ये बहुत आसान है। और जो ऊपर जो देख रहे हैं ये हमारे रिसेंट वाले होते हैं जो हमने पहले यूज़ किए होते हैं, ये वो दिखाता है। दो कुल मिला के 5 प्रीसेट्स होते हैं। अभी इसको हमने कस्टम पे ही क्लिक कर दिया। इसके बाद हमारा आता है नंबर्स ऑफ पेज। गाइस, कोरल ड्रॉ में जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था 1 से लेकर 999 यानी कि 1 to 999 तक पेज लेने के ऑप्शंस होते हैं इसमें। जैसे कि हमें एक फाइल पे काम करना है, मान लीजिए कि हमें एक सोशल मीडिया का पोस्टर बनाना है या सोशल मीडिया बैनर बनाना है, तो हम एक पेज पे लेके एक पे काम कर लेंगे। या हमें किसी स्कूल का सर्टिफिकेट बनाने, अब स्कूल में एक क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से हम 50 पेज ले लेंगे। इसमें हम 50 क्लिक करके, अभी मैं फिलहाल एक ले रहा हूँ। इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन पेज व्यू। यह है मल्टी पेज व्यू और यह है सिंगल पेज व्यू। सिंगल पेज व्यू में हमें एक पेज दिखेगा और मल्टी पेज व्यू में हमारे जितने भी हमने 50 पेज लिए होंगे वो एक साथ सारे स्क्रीन पे दिखने लगेंगे। इसके बाद आता है हमारा प्राइमरी कलर मोड। गाइज, कलर का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है और कलर के लेके कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपने देखा होगा हर जगह कलर की बात होती है, हर पार्ट को कलर से डिवाइड कर दिया जाता है। आपको अगर प्रिंट के लिए बनाना है तो आप कलर मोड में CMYK रखेंगे, और अगर आपको स्क्रीन के लिए कुछ बनाना है RGB यूज़ कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे डायमेंशन। गाइस, कोरल ड्रॉ में बहुत सारे डायमेंशन के प्रीसेट्स दिए हुए हैं। जब हम पेज साइज पे क्लिक करते हैं आप देखते हैं A5 के नीचे कस्टम में अपने आप से भी हम डायमेंशन दे सकते हैं जो हमें साइज चाहिए होगा। उसके बाद हमारा आता है नीचे ये A5, A4 का आधा होता है A5, A6 यानी कि A5 का भी आधा, A3 यानी कि A4 का डबल। तो इस हिसाब से हमारे साइजेस दिए रहते हैं। नीचे हम जाते रहेंगे तो हमारे बहुत सारे लीगल, ये बटर पेपर में काम आता है। जब कोई रजिस्टर या बिल बुक वगैरह प्रिंट करवानी होती है तो इस लीगल पेपर पे हमें प्रिंट देना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा लेटर। इसके बाद हमारे पास कई सारे नीचे एनवेलप्स के और वेब के भी ऑप्शंस आते हैं, वेब बैनर के, तो हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं। अभी हम ले लेते हैं इसमें कस्टम।
ठीक है। कस्टम लेने के बाद ये होती है हमारे विड्थ, ये हाइट। आप सबको पता है विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है। जो चौड़ाई होती है वो विड्थ होती है, जो ऊंचाई होती है वो हाइट होती है। गाइस यहाँ पे यूनिट का ऑप्शन दिया हुआ है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कई सारी यूनिट्स आ जाती हैं। साइज के बाद हमारा आता है इसमें ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, ठीक है। इसके बारे में भी पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं। ये पेज वाला सेक्शन चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ओरिएंटेशन क्या होता है। इसके बाद आता है हमारा रेजोल्यूशन। हमारा ऑप्शन रेजोल्यूशन का यहीं पे आता है। इसके बाद एक ऑप्शन रेजोल्यूशन का तब आता है जब हम अपनी फाइल को सेव कर रहे होते हैं, वो भी जेपेग या पीएनजी में जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो रेजोल्यूशन जो होता है वो मापा जाता है डॉट्स पर इंच के हिसाब से, यानी कि 1 इंच का एक स्क्वायर बना लें, उसमें कितने डॉट्स हैं वो हमारा रेजोल्यूशन होता है। इस टाइम 300 जो कि आइडियल वैल्यू है वो लगी हुई है, इसको आप ऐसे रहने दीजिएगा 300। या आपको अगर साइज़ हमारा आप चाहते हैं कि कोई इमेज हम बनाएं जो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की ना हो तो इसको 150 कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि 300 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा हो तो आप इसको 600 भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, या आप इसको 1000 भी कर सकते हैं। बट मेरी समझ से आप 1000 मत करिएगा, आप सिर्फ इसको 300 ही लगे रहने दीजिएगा। 300 अगर आप लगे रहने देंगे तो आपकी जो फाइल होगी उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और फाइल साइज़ भी कम होगा। इसके बाद हमारे कलर सेटिंग का ऑप्शन आता है, बट मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप इसको बिल्कुल मत छेड़ें। RGB में डिफ़ॉल्ट RGB जो लगा है उसको आप लगा रहने दें। CMYK में जो डिफ़ॉल्ट CMYK लगा हुआ है उसे आप लगा रहने दें। उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद गाइस ये हमारा एक पेज बन गया। सो ये हमारा गाइस पिक टूल आप देख रहे होंगे, ये हमारा पिक टूल है। इस पर जब हम इसके एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन और दिखते हैं पिक टूल के साथ, फ्री हैंड पिक, फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री हैंड पिक क्या होता है, फ्री ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये भी हम आपको बताते हैं अभी। बट आप ही देख रहे होंगे जब हम इस पिक टूल पे सिलेक्ट कर रहे थे तो नीचे पिक टूल के कुछ लिख के आ रहा था। क्या लिख के आ रहा है, वो लिख के आ रहा है सिलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। गाइस कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में जब भी आप किसी भी टूल के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो वो टूल किस किस काम आता है आपको नीचे हिंट्स में दिखा देता है। तो अब हम बात कर रहे हैं पिक टूल की। तो पिक टूल का पहला काम क्या है, सिलेक्ट करना। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया, ये हमारा नॉन सिलेक्टेड नॉन एक्टिवेटेड ऑब्जेक्ट है, बीच में आप देख रहे होंगे। जैसे ही इस पे हम अपना पिक टूल से एक बार क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से, ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के साथ ही साथ इसने आपको 8 ऑप्शन दिए। क्या क्या ऑप्शन है, 4 नोट्स के ऑप्शन हैं और 4 मिड पॉइंट के ऑप्शन है, 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है। 4 हमारे नोट्स के ऑप्शन है और 4 मिड पॉइंट के ऑप्शन है हमारे। ये नोट्स के ऑप्शन से क्या होता है, जैसे ही हम किसी नोट के ऑप्शन पे अपना माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो हमें ये दिखा रहा है कि 2 तरह के एरो, एक अप एंड डाउन करके आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस नोट से माउस पे लेफ्ट क्लिक करके इस नोट को सिलेक्ट करके ऊपर करते हैं तो यहाँ से इसका साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और अगर नीचे ले आते हैं तो नीचे होता है। अभी हमने माउस को अपने होल्ड किया हुआ है, छोड़ा नहीं है, ठीक है। आप जैसे चाहें, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये इतना बड़ा साइज हो जाएगा। अगर आप फिर से दोबारा करें इस तरह से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से भी ऊपर नीचे करके हम इसका साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं और इसको सेलेक्ट करके इस पॉइंट से भी इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब बात आती है इसके मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट का क्या काम होता है गाइस, इससे हम इसका साइज अप एंड डाउन एंड राइट टू लेफ्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, ऊपर करेंगे, ये साइज इसका ऊपर से बड़ा हो जाएगा, नीचे करेंगे साइज का नीचे से बड़ा हो जाएगा, या छोटा करना है छोटा कर सकते हैं, इधर से हम चाहे तो इधर से बड़ा कर सकते हैं, इधर से चाहे तो इसका साइज इधर से बड़ा कर सकते हैं। यानी कि पूरे के पूरे हमारे पास सब तरह से ऑप्शन होता है। इसके अलावा हमारे पास पिक टूल में और क्या ऑप्शन होता है, जब हम इसको एक बार क्लिक करते हैं तो हमारे पास जैसे ये नोट्स बन के आ रहा है। मैं इसको Ctrl+Z करके वापस ला देता हूँ, ठीक है, मिडिल में आता हूँ, ये यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन और होते हैं, जब हम इसको एक बार क्लिक करते हैं, अभी देखिए मैंने इसको एक बार क्लिक किया, 8 तरह के ऑप्शन आ गए हमारे पास। 8 यानी कि 4 नोट्स के ऑप्शन आ गए और 4 मिड पॉइंट के ऑप्शन आ गए। लेकिन यही अगर इसको हम एक बार और क्लिक कर दें तो देखिए 8 तरह के ऑप्शन हमारे पास और आ गए। अब ये क्या ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन है हमारा रोटेट के, ठीक है। जिस तरह से हम एक नोट पे ड्रैग करके इसको अप एंड डाउन करके साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे, इसी तरह से अब उसी नोट से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। कैसे, इस पर हम क्लिक करा एक बार इस नोट पे आके, उसके बाद जैसे हमने अपने माउस को नीचे की तरफ करा, देखिए अब ये रोटेट होने लगा,
ठीक है, इससे साइज बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ रोटेट होगा। ठीक है, या फिर डबल क्लिक करके इसको लिया है इस वाले ऑप्शन को। ठीक है, नीचे से भी हो गया, इस कॉर्नर से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, इस कॉर्नर से भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। मिड पॉइंट से इसमें क्या होता है गाइस, मिड पॉइंट से ये थोड़ा सा टिल्ट होता है। देखिए मिड पॉइंट पे जब हम एरो अपना माउस का कर्सर ले आते हैं, देखिए बोथ साइड एरो है इसमें, राइट एंड लेफ्ट। अगर हम चाहें तो राइट साइड इसको टिल्ट कर सकते हैं, कंट्रोल जी। अगर हम चाहें तो इसको लेफ्ट साइड टिल्ट कर सकते हैं, कंट्रोल जी। तो ये हो गया हमारा पिक टूल के ऑप्शन। गाइज पिक टूल में हमारे पास सिलेक्ट ऐसे किया जाता है। सिलेक्ट तो एक हम ये कर सकते हैं, इस पर क्लिक करा, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। दूसरा हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, इसको माउस के कर्सर को एक बॉक्स बना के, और जो चीज़ भी हमें सिलेक्ट करनी है उस बॉक्स के अंदर उस ऑब्जेक्ट को ले आना है। यानी कि अभी हमें मान लीजिए ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करना था, ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम इसको क्लिक कर लें, सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, अगर हमें ये सिलेक्ट करना है तो हम अपने माउस को कर्सर से इसके ऊपर एक बाउंड्री बॉक्स बना देंगे, और जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताने का मकसद मेरा क्यों था, क्योंकि इसमें जो दूसरा ऑप्शन आ रहा था फ्री हैंड पिक, वो कुछ इसी तरह से है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे है, इसको हम देखिए छोटा करके कॉपी कर ले रहा है। अगर हम पिक टूल से इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ये पूरा ही सिलेक्ट होगा, मिडिल वाला सिलेक्ट होगा। हम चाह रहे हैं अपना, हम सबको कलर भर देते हैं पहले ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है, हम चाह रहे हैं हमारा ये ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर हम इसको इस तरह से सिलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बैक वाला ऑब्जेक्ट भी यानी ग्रीन वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, पिक टूल में जाएंगे, फ्री हैंड पिक में जाएंगे, और इतने पार्ट को फ्री हैंड पिक से सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा ये ऑप्शन सिलेक्ट हुआ। ठीक है, बट मोस्टली इसका यूज़ करते नहीं है हम लोग, इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये पिक टूल से हो ही जाता है। ये अगर आपको सिलेक्ट करना है तो एक बार आप इसे क्लिक करेंगे तो वैसे भी सिलेक्ट हो ही जाएगा। बताने का मकसद ये था क्योंकि ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया इसको। ठीक है, इसके नीचे आता है हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हम इसको क्लिक करके घुमाएंगे, ऐसे इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। गाइस इसकी भी ज़रूरत ऐसे होती नहीं है, क्योंकि हम इसको पिक टूल से एक बार सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना जो साइज़ चाहिए हम उसको घटा बढ़ा के ले सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जब हम पिक टूल सिलेक्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब हम किसी भी टूल को सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी बार की प्रॉपर्टी उस टूल के हिसाब से ही अपने आप ही चेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने पिक टूल में। पिक टूल में अभी इस टाइम कुछ सिलेक्ट नहीं है, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पिक टूल सिलेक्ट है और कुछ सिलेक्ट नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया मैंने। ठीक है, तो पहले इसमें सबसे पहले इसमें हमें वही सारे ऑप्शन दिखाता है जो हम जब हम अपनी नई फाइल क्रिएट कर रहे थे तो जो ऑप्शन दिखा रहा था वही सारे ऑप्शन इसमें अब दोबारा दिखा रहा है। यानी कि हम इसमें अपने हिसाब से पेज ले सकते हैं। पेज का साइज जैसे बताया था मैंने, A4, A3, A5 व्हाटएवर जो हमें चाहिए वो हम ले सकते हैं। इसके बाद उस पेज का साइज़ जो है, अगर हम इसको कस्टम ले लेते हैं, कस्टम लेने के बाद उस पेज का जो साइज़ करना है 210 mm से बढ़ा के घटा के जो भी लेना है उसके हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है ये ऑटो फिट पेज। गाइस 2021 वर्जन में ही ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बाद वाले सभी वर्जन में है, बट इससे पहले के किसी भी वर्जन में ये ऑप्शन नहीं है। इससे क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा पेज का जो साइज़ है वो इसके अकॉर्डिंग ही हो, इस पर फिट हो जाए, तो बस एक बार इस पर जाके ऑटो फिट पेज पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक इस साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, कंट्रोल जी करेंगे, आपको दिखा देते हैं। ये अभी पोर्ट्रेट लगा हुआ, जैसे हम लैंडस्केप करेंगे ओरिएंटेशन इसका चेंज हो गया। पेज, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पेज का साइज़ एक जैसा रहेगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। पेज का साइज़ अगर आप चाहते हैं कि पहले पेज का साइज़ अलग हो, दूसरे पेज का साइज़ अलग हो, मान लीजिए कि आपको
एक ही कंपनी के लिए बहुत सारे बैनर बनाने हैं, तो सब बैनर एक साइज़ के तो होंगे नहीं, और आप चाहते हैं कि एक ही फाइल में ही सब बना दें क्योंकि हमारे पास पेज का ऑप्शन है। अगर एक ही साइज़ हो सबका तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर सबका साइज़ डिफरेंट है, किसी का साइज़ कुछ है, किसी का साइज़ कुछ है, किसी का ओरिएंटेशन कुछ है, किसी का कुछ है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आती है यूनिट्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था, यूनिट्स में हमारे कई सारे ऑप्शन आता है मेजरमेंट के लिए। ठीक है, आप चाहें तो उसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नज डिस्टेंस। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है उसको हम शिफ्ट करना चाहते हैं कि एरो से अगर हम एक बार अपने कीबोर्ड से राइट एरो क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, बट अगर हम चाहते हैं कि ये 10 mm शिफ्ट हो तो उसमें 10 कर देंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद जैसे ही इसको हम एरो से राइट की तरफ करेंगे, ये 10 mm शिफ्ट हो गया। इसको हम और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 100 कर देते हैं। ठीक है, इंटर करा। जैसे इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, 100 mm राइट शिफ्ट हो गया। लेफ़्ट भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हम 1 ही कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आते हैं हमारे ऑप्शन डुप्लीकेट डिस्टेंस के। डुप्लीकेट डिस्टेंस में गाइस ये होता है कि जब हम इसकी कोई कॉपी लेते हैं तो उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए वो ही डिफाइन करता है। ये ऊपर एक्स की वैल्यू दी होती है, नीचे वाई की वैल्यू दी होती है। इसमें आप टेंशन ना लीजिए, इसका बहुत कम काम होता है, इसका कोई काम ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फील्ड। गाइस, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं एक बार तो आप ये सिलेक्ट हो जाता है। अगर इसको हम हटा दें और क्लिक कर रहे हैं, देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा ना, कितने भी क्लिक कर रहे हैं सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो हम एक्टिव कर लेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर, ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको अगर हम हटा देंगे और उस पर क्लिक करते रहेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको एक्टिवेट ही रहने देना, इसलिए ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। एक बार क्लिक करने पे आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा पिक टूल। और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे ऑप्शन यानी कि रेक्टेंगल टूल में। अभी तक हम जिस ऑब्जेक्ट पे आपको बता रहे थे वो हमारा रेक्टेंगल टूल ही था, यानी कि रेक्टेंगल टूल हमारा ये होता है। ठीक है, इसका शॉर्टकट F6 होता है। इसमें भी कुछ ऑप्शंस होते हैं दो तरह के, रेक्टेंगल टूल और 3 पॉइंट्स रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल तो बेसिक सा है, इस पर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे। जिस पॉइंट से हम ड्रैग करेंगे उस पॉइंट को बेस बना के ये रेक्टेंगल बना देगा। ठीक है, कंट्रोल जी। वही सारे ऑप्शंस में है, लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज है। प्रॉपर्टीज क्या चेंज है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी है, यानी कि हम इसको हमारी इसकी पोजीशन क्या है एक्स और वाई में ये देख सकते हैं। इसमें एक्स में क्या पोजीशन है, वाई में क्या पोजीशन है। इसके बाद हमारा वही इसके साइज़ के लिए आप चाहें तो इसका साइज़ को विद एंड हाइट में घटा बढ़ा के जो चाहें वो रख सकते हैं। इसके बाद इसमें लॉक का ऑप्शन आता है। ठीक है, लॉक अगर हम इसको कर दें, लॉक है। लॉक क्या होता है गाइज, ये लॉक होता है इसका साइज़ को फिक्स करने के लिए। इसके बाद आता है हमारा रोटेशन, चाहे तो हम इसको किसी भी रोटेशन में घुमा सकते हैं। तो इसको हम 45 घुमा के दिखाते हैं, हमको 45 डिग्री पे घूम गया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मिरर हॉरिजॉन्टल या मिरर वर्टिकल। इसको हम इसका साइज थोड़ा चेंज करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं एक और। ठीक है, ठीक है। अब अगर इसको हम मिरर हॉरिजॉन्टल करते हैं, यानी कि ये पार्ट इसका जो राइट में है वो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में और राइट में आ जाएगा। ठीक है, या अगर हम वर्टिकली करना चाहते हैं तो अप एंड डाउन हो जाएगा। इसके बाद इसमें और ऑप्शन दिए रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉर्नर्स। गाइज, कोरल ड्रॉ में कॉर्नर्स के लिए आपको कहीं और जाना नहीं पड़ता, आपके पास इसमें कॉर्नर्स के ऑप्शन आते हैं। ये कॉर्नर्स को हम कितना ज़्यादा राउंडेड करना चाहते हैं, ये हमारे पास चारों ऑप्शन है। ठीक है, इसमें बीच में एक लॉक का ऑप्शन है। अगर आप एक वैल्यू इसकी घटाए बढ़ाएंगे तो सारी वैल्यू घटे बढ़ेगी। अगर इसको आप अनलॉक कर देंगे तो चाहे तो सिर्फ एक वैल्यू को ही घटाए या बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हम इसको लॉक करके इसकी एक की वैल्यू हम चाहते हैं कि 20 mm राउंडेड हो, 20 mm ये राउंडेड होगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए हम चाहते हैं ये 50 mm राउंडेड है, 50 mm राउंडेड हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम चाहते हैं ये 0 रहे, अब ये 0 है, सब 0 हो गए। अब इसको हमने लॉक इसका हटा दिया। अब हम चाहते हैं कि ये सिर्फ लेफ्ट टॉप का हमारा 20 mm राउंडेड रहे, बाकी सब ऐसे ही रहे। आपके माइंड में अब बहुत सारे डिज़ाइन इससे आ रहे होंगे कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये राउंडेड होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है स्कॉट कॉर्नर।
ठीक है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये राउंडेड हमारा बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू जितनी चाहे हम घटा या बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए इसको 50 करेंगे तो 50% भी ऐसा हो जाएगा, 50 में ये अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये रहता है शार्प। ठीक है, इसे ये शार्प होता है, शार्प कॉर्नर इसके होते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे राउंडेड की जगह शार्प हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम चाहे तो 100 कर सकते हैं। 100 बहुत ज़्यादा हो गई। 100 की जगह पे इसको हम करेंगे 40। ठीक है, इसको हम 0 करें और 0 करने के बाद सेलेक्ट करा इसको हमने लॉक किया। इसको अब अगर हम इसको 10 करते हैं तो देखिए चारों तरफ से हो गया। अब एक चीज़ में एक और माइंड में आपके आइडिया आया होगा, इसको हम मान लीजिए 40 करते हैं और हम इस साइड वाले को भी 40 करते हैं। ये देखिए कुछ डिज़ाइन अच्छा सा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है ना। थोड़ा सा कलर भरते हैं इसमें, देखिए। ठीक है, आप इस तरह से बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। देख रहे हैं आप? इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा आउटलाइन। आउटलाइन जो होती है ये देखिए कोरल ड्रॉ में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका एक फिल होता है, एक होती है उसकी आउटलाइन। आउटलाइन बाउंड्री, ठीक है। फिल होता है इंटरनल जो कलर होते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादातर वर्क होता है पहले हम बाउंड्रीज की क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसमें कलर फिल करते हैं। तो ये अभी जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये इसकी बाउंड्री है, यानी कि आउटलाइन है। आप इस आउटलाइन को चाहें तो जितना ज़्यादा, जिसे हम स्ट्रोक भी कहते हैं, आपने बहुत सारी ऐप, अगर आपने मोबाइल में ऐप चलाएंगे तो उसमें स्ट्रोक का ऑप्शन आता है। तो स्ट्रोक होता है उसकी आउटलाइन जो होती है उसे स्ट्रोक कहा जाता है। सो इसकी आउटलाइन में हम चाहे तो जितना चाहे उतनी आउटलाइन इसकी बढ़ा सकते हैं। आप देखते हैं इसकी आउटलाइन थिक हो रही होगी, ठीक है। वैल्यू हम जो चाहे दे सकते हैं 100, ठीक है, एज अ फ्रेम बन गई है, ठीक है। आउटलाइन बहुत ज़रूरी मेजर पार्ट है इसका। ये बहुत आराम से समझना होगा आपको इसको, क्योंकि आउटलाइन हम आपको तब पढ़ाएंगे जब हम आपको पेन टूल के बारे में बताएंगे, उससे आपको बहुत आसानी रहेगी। अभी फ़िलहाल के लिए बेसिक आप ये समझिए कि इसकी आउटलाइन को हम घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा आउटलाइन में कुछ चेंजेस और ये होते हैं कि हम लाइन को अपने सेटअप कर सकते हैं। मान लीजिए डॉटेड कर देते हैं, जो लाइन स्टाइल जो होता है इसका डॉटेड में आ जाता है, ठीक है। इसको हम चाहे तो और मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, किसी भी ऑप्शन में क्लिक करके उसका आउटलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा गाइस रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल के नीचे ही गाइस एक था 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। इसका काम ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ज़्यादातर काम हम रेक्टेंगल टूल से ही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में हमारी आसानी के लिए बहुत सारे टूल को स्मॉलेस्ट पार्ट भी दे दिया है, ताकि जो हम काम करना चाहते हैं वो काम हमारे आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, इससे क्या होता है, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इस पर क्लिक करते हैं, जैसे जहाँ पे भी हम छोड़ेंगे उसके बाद चाहे तो हम ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, वो हमारा रेक्टेंगल बना देगा। देखिए अब इस टाइम हम अपना माउस का कर्सर छोड़े हुए हैं ऑटोमेटिक, जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे ये बन जाएगा, ठीक है। फिर एक बार देखिए, मान लीजिए हमें ये पूरा बॉक्स बनाना है तो हम इसके पूरा बॉक्स नहीं बनाएंगे, इस वाले रेक्टेंगल टूल को लेके हम लेते हैं तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये खींचते हैं, उसके बाद नीचे लाके इसे बनाते हैं, ठीक है, हमारा बॉक्स बनता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस वाले टूल पे जाएंगे, इसके 3 पॉइंट वाले रेक्टेंगल टूल पे, एक बार यहाँ से क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ तक ड्रॉप करेंगे, उसके बाद छोड़ के नीचे तक देखेंगे, देखिए अपने आप ही बन गया, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम एक बार फिर माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। इलिप्स टूल हमारे जस्ट उसके नीचे ही होता है, और इलिप्स में भी हमारा 3 पॉइंट इलिप्स भी होता है। इसका शॉर्टकट है F7, उसका F6 था, इसका F7 है। हम इसको इलिप्स टूल को लेते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। गाइस देखिए सर्कल जो बन रहा है ये पूरा प्रॉपर सर्कल नहीं बन रहा है ना। इलिप्स जो हमारे बना पूरा सर्कल हमारा प्रॉपर नहीं है पूरा, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए हम अपने माउस से जब ड्रैग करेंगे तो कंट्रोल प्रेस कर देंगे। कंट्रोल प्रेस करने पे हमारा जो ये सर्कल बनेगा चारों तरफ से बराबर होगा, यानी कि हमारा राउंडेड इलिप्स बनेगा, ठीक है। और मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो हम इलिप्स से बनाए वो हमारा मिडिल से बने, यानी कि हम जहाँ से भी इसको ड्रैग करें, जब हम क्रिएट करें इसको इलिप्स को, तो वो मिडिल से क्रिएट हो। तो हम कंट्रोल के साथ साथ
शिफ्ट भी दबा देंगे। आप देखें जिस कॉर्नर से हमने शुरू किया था उस कॉर्नर से ही इसका सेंटर है और वहीं से ये इलिप्स हमारा बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इलिप्स। इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी गाइस उसी तरह से होती है। हमारा इसमें साइज दिया होता है, लॉक दिया होता है, रोटेशन दी होती है, मिरर इफेक्ट दिया होता है, बस चेंजेस है तो इसका। ठीक है, हम चाहें तो अगर हम चाहते हैं कि इसको एक पीस, जैसे पिज़्ज़ा का पीस होता है वैसा पीस निकालना चाहते हैं तो उसको हम एक बार क्लिक करेंगे वो हमारा पीस ही निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम चाहते हैं कि सिर्फ आउटलाइन ही आउटलाइन है, अंदर का फिलिंग में कोई ऑप्शन ना हो, तो ये हमारी आउटलाइन आ जाएगी। इसकी डिग्री यहाँ पे दी होती है। हम चाहते हैं ये पूरा का पूरा हमारा हाफ हो, तो एक सर्कल का हाफ कितना होता है 180 डिग्री। इसको हम 180 डिग्री कर देंगे। ये देख रहे हैं आप, ये हाफ हो गया हमारा पूरा। ठीक है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारा जो हाफ पार्ट गायब हो चुका है वो दिखे, तो उसके लिए हमारे इसमें भी एक मिरर इफेक्ट होता है, यानी कि डायरेक्शन की चेंज कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो पार्ट हमें नहीं दिख रहा था वो दिखने लगेगा। इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए मान लीजिए इसको हमने 90 पार्ट इसका कट किया, यानी कि ये पार्ट हमारा 90 डिग्री का पार्ट हमने इसका कट किया। 90 डिग्री क्या होता है गाइस, पूरा परपेंडिकुलर होता है। 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज 90 डिग्री। तो जब हमें अगर इस पूरा 90 डिग्री के अलावा पार्ट चाहिए तो हम इसको ऐसे रहने देंगे, और अगर हमें सिर्फ उतना पार्ट चाहिए जितना 90 डिग्री में पार्ट कम हुआ है तो एक बार इसको क्लिक कर देंगे तो वही पार्ट। ठीक है, इसके बाद आउटलाइन का ऑप्शन वही है इसमें। तो ये था हमारा गाइज इलिप्स टूल। गाइज इसके बाद हम आपको एक इफ़ेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट है, वो है हमारा पावर क्लिप। पावर क्लिप क्या होता है गाइज, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे के अंदर हाइड कर देना, दूसरे के पीछे हाइड कर देना, वो हमारा होता है पावर क्लिप। मिसाल के तौर पर देखिए, ये हमने लिया एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल हमने ये ले लिया। इसके बाद हमने एक और रेक्टेंगल लिया, इसमें हमने फिल कर दिया कलर अपना येलो। ठीक है, और इसमें हमने फिल किया रेड। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा ये पार्ट है, दोनों एक दूसरे पे हम लेके आते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर लेके आते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो रेड वाला है इस येलो वाले के अंदर चला जाए। आप समझे ना, ये जो हमारा रेड पार्ट है ये इस येलो वाले के अंदर चला जाए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट में हमारे ये पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड फ्रेम। जैसे इस पर क्लिक करके इस पर एक एरो बन के आ गया, तो जिस ऑब्जेक्ट पे रह के हम ऑब्जेक्ट वाले मेन्यू में गए थे, उसके बाद पावर क्लिप सिलेक्ट किया था, फिर हमारा एक एरो आया और उस एरो को हम जिस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे तो हमारा पहले वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के इनसाइड हो जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। एक बार हम क्लिक करेंगे, ये देखिए। ठीक है, ये इसके अंदर चला गया, आप देख रहे हैं। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब हमें इसके अंदर वाले ऑब्जेक्ट को उसको एडिट करना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, हम अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, हमारे पास में एडिट पावर क्लिप का ऑप्शन आता है। जैसे इस पर ओके करेंगे, ये हमारा पावर क्लिप आ गया। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और नीचे ला कर मैंने ऐसे लिया है। ठीक है, यहाँ पे लिया है, और उसके बाद जैसे फिनिश का बटन दबाएंगे, ठीक है, इस जगह पे आ गया। यहाँ फिर हमें चाहिए कि एक और, हम चाहते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट इसके अंदर दें, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम लेंगे सर्कल लिया, और सर्कल लेने के बाद सर्कल को हमने यहाँ शिफ्ट किया यहाँ पे, और यहाँ शिफ्ट करके इसका कलर हमने कर दिया ऑरेंज। ठीक है, जैसे ही इस पर हम फिनिश करेंगे, देखिए आप सर्कल भी इसके अंदर है। ठीक है, क्या था पावर क्लिप का ऑप्शन, शुरुआत से बताते हैं आपको। ठीक है, ये हमारे दो ऑब्जेक्ट है। अब की हमने इसका कलर ले लिया ग्रीन। ठीक है, और इसका कलर ले लिया हमने ब्लू। ठीक है, हम चाहते हैं ये ग्रीन वाला पार्ट इस ब्लू के अंदर चला जाए, या इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं और इसको हम छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं ब्लू वाला पार्ट इस ग्रीन के अंदर चला जाए। ब्लू वाले पार्ट में रह के इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएंगे, पावर क्लिप में जाएंगे, पावर क्लिप में जाकर प्लेस इनसाइड पे एक बार क्लिक करेंगे, हमारे पास एरो आ जाएगा। जैसे ही हम इस एरो को एक बार अपने ऑब्जेक्ट पे ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, ये हमारा पहला वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसको एडिट करने के लिए राइट क्लिक से एडिट पावर क्लिप में जाएंगे,
ये हमारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। हम चाहे तो उसको आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसकी वैल्यू देख रहे थे 5 के, ठीक है। एक इसका कंट्रोल सी से इसका कॉपी कर लिया हमने इसको, और उसका कलर हमने कर दिया येलो, ठीक है। देख रहे हैं? अच्छा गाइज, अब इनके शॉर्टकट्स क्या हैं पावर क्लिप के, वो भी समझ लीजिए। करके वापस ले आते हैं, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे भी हमारा पावर क्लिप का ऑप्शन दे रहा है। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे हमारा एरो बन के आ जाएगा, और दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमें जस्ट क्लिक कर देना है। तो गाइस, आज आपने पिक टूल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, साथ ही साथ रेक्टेंगल टूल और इलिप्स टूल के बारे में भी जाना, और उसके अलावा आपने पावर क्लिप भी देखा कि पावर क्लिप क्या चीज़ होती है। आज हम गाइस इन्हीं टूल्स का यूज़ करते हुए एक बेसिक सा विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, और आप देखेंगे कि ये कितनी आसानी से बन जाता है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि कोई भी बिजनेस ओपन होता है तो उसको विजिटिंग कार्ड की नीड तो होती ही है, और आजकल ई विजिटिंग कार्ड का भी खूब चर्चा है। दोनों में फ़र्क इतना ही है कि जो नॉर्मल विजिटिंग कार्ड होता है वो प्रिंट होता है, और ई विजिटिंग कार्ड ऑनलाइन जैसे व्हाट्सएप या ईमेल पे भेजने सेंड करने के काम आता है। तो चलिए इन्हीं टूल्स की मदद से आज हम एक बेसिक सा विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, ठीक है। विजिटिंग कार्ड बनाने से पहले सबसे पहले हम एक छोटा सा लोगो बनाएंगे इन्हीं टूल्स की मदद से। ठीक है, अब हम लेते हैं विजिटिंग कार्ड का साइज का रेक्टेंगल। विजिटिंग कार्ड का जो साइज होता है गाइस वो होता है 88 mm इसकी विड्थ होती है, और इसकी हाइट जो होती है वो होती है 55, ठीक है। ये हमारा विजिटिंग कार्ड हो गया, लोगो लिया था अपना। हम एक और रेक्टेंगल लेंगे इसके बराबर से, ठीक है। इसमें हम फिल करेंगे कोई और कलर, कॉपी बना रहे हैं तो कॉपी के हिसाब से हम कलर ले लेंगे, ठीक है। इसमें अपना हम ये लोगो प्लेस कर देंगे, अगर इसका वाइट कलर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, ठीक है। अब हम थोड़ी सी अपनी डिटेल डाल देते हैं। तो गाइस, इस तरह से आप भी शुरुआत कर सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।